अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी फ्राइडे का व्लॉग जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी सुबह सुबह का मौसम, काफ़ी अच्छे बादल आए हुए हैं और आजकल ऐसे ही होता है, किसी वक्त धूप निकल आती है, किसी वक्त बादल आ जाते हैं, बल्कि कल परसों तो खूब छमाछम बारिश भी हुई है। तो चलिए जी, यहाँ पे हनान नाश्ता वाश्ता करके बिल्कुल रेडी होके खड़ा है, अपने रिक्शे वाले अंकल का वेट कर रहा था। तो बस वो निकलने ही वाला है एकेडमी के लिए। आज स्कूल से ना इसको ऑफ था, तो बस इसके ना टेस्ट सेशन इसका चल रहा है स्कूल में एकेडमी में, तो इसमें ही ये बड़ा ज़्यादा बिजी भी रहता है। तो चलिए वो तो निकल गया है, अंकल उसके आ गए थे और उसके बाद ना अब मैं खुद अपने लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो मैं यही सोच रही थी आज मैं क्या नाश्ता करूँ। तो घर में ना बस वही हम लोग वैसे करते हैं, अंडा ब्रेड ही खाते हैं। तो आज ना मैं ये आलू भी गर्म करने लगी हूँ। कल रात को हमने ना कतले भी बनाए थे, 3-4 आलूओं के ना मैंने कतले बना लिए थे। मुझे अच्छे लगते हैं ना, रोटी के साथ ये खाऊँ ना तो मुझे बड़े मज़ा आता है मुझे खा के ना। लेकिन मेरे बच्चों को कोई इतने ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है। अरीबा भी जो इसमें बिल्कुल मैश हुए हुए होते हैं ना आलू, तो वो खाती है। बाकी मुर्जा को भी इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन खा लेते हैं, नखरे नहीं करते। लेकिन बस कोई इतना ज़्यादा खुश होकर खाते नहीं है। हनान को कुछ भी दे दो ना तो वो बस वो पसंद से खुश होके खा लेता है, वो बिल्कुल भी नखरे नहीं करता है। तो चलिए ये थोड़े से बच गए थे तो मैं अपने लिए गरम करने लगी हूँ और साथ में अंडा ब्रेड बना लूँगी। और यहाँ पे ना आपको चावल भी दिखाई दे रहे होंगे। तो कल रात को हमने मसर चावल भी हमारे पास थे, मसर पड़े हुए थे, तो उसके साथ मैंने चावल बना लिए। तो बस इसी तरह से ना मिक्स एंड मैच करके कल रात को हमने डिनर किया था। और चावल यहाँ पे इसलिए पड़े हैं क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो जो रात का बचा हुआ खाना होता है ना मैं वो फ्रिज में नहीं रखती हूँ, यहाँ पे ही स्टोव पे पड़ा रहता है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है ना तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बच्चे कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि जो रात की बची हुई चीज़ होती है वो सुबह के टाइम पे बच्चे खा लेते हैं। तो फिर जो बाकी बच जाता है उसको मैं छोटे कंटेनर में डाल के तो फिर फ्रिज में रखती हूँ। तो ये भी इसीलिए पड़े हुए थे, मैंने कहा जिसने खाने होंगे वो खा लेंगे और बाकी जो बच जाएगा तो फिर वो छोटे बॉक्स में डाल के तो रख देंगे फ्रिज में। तो चलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपने लिए बना लेती हूँ नाश्ता। और नाश्ता वही मैं बनाने लगी हूँ, एग ब्रेड और साथ में ये कतले होंगे और चाय भी मैंने साथ में अपने लिए बनने के लिए रख दी है। तो अरीबा और मुर्तज़ा भी गए हुए हैं और हनान भी निकल गया है, तो इस वक्त ना मैं घर में अकेली ही थी, तो इसलिए मैं अपने लिए ही नाश्ता बनाने लगी हूँ। और बस आज फ्राइडे भी है, हाफ डे भी है, साथ में नमाज भी टाइम पे पढ़नी है, तो बस ये सारा कुछ ना मेरे जहन में चल रहा था। तो अभी मुझे घर के काम भी वैसे करने हैं। कल को बारिश भी बड़ी हुई थी ना तो मैं घर साफ़ नहीं कर पाई। तो आज मैं कह रही थी कि चलो अब मैं इस वक्त बिल्कुल फ्री हूँ, नाश्ता कर लूँ, तो उसके बाद ना घर में जो क्लीनिंग वगैरह करनी है तो वो भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो चलिए पहले तो नाश्ता करेंगे ना मज़ेदार सा, आराम से सुकून से बैठ के। मी टाइम होगा, थोड़ा सा मैं टीवी देखूंगी, साथ में नाश्ता करूंगी, चाय पीऊंगी। उसके बाद कोई थोड़ी सी मुझे होश आएगी, आंखें खुलेंगी ठीक से, तो उसके बाद फिर काम होंगे। क्योंकि जब तक चाय का बड़ा सा कप मैं चढ़ा ना लूँ तो मेरी आंखें बिल्कुल भी खुलती नहीं हैं। देखिए इतना बड़ा कप मैंने अपने लिए बनाया है, अभी भी चाय बची हुई पड़ी हुई है। तो वो इसलिए क्योंकि अरीबा भी थोड़ी देर में आने वाली है, तो जब वो आती है ना तो उसने भी साथ में नाश्ते के चाय ज़रूर पीनी होती है, तो मैं उसके लिए भी ना साथ ही बना लेती हूँ। फिर अलहदा बार बार चाय बनाओ, बर्तन धो, फिर खुद ही बर्तन धोने होते हैं। तो इसलिए ना मैं थोड़ी सी ना इस मामले में कंजूसी कर जाती हूँ कि बाद में दोबारा जो बनाऊँगी तो अभी से बना के उसके लिए रख लेती हूँ, वो आएगी ना गर्म करके पी लेगी। तो ये हो गया जी मेरा नाश्ता। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, साथ में मैंने कोई पता नहीं ड्रामा सीरियल लगाया था, मेरे जहन से निकल गया है। तो जो भी बस लगा होता है ना, जो भी सामने आ जाती है चीज़, तो वही मैं देख लेती हूँ। और नाश्ता कर लेने के बाद ना अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे पास पड़ा हुआ था, मुर्तज़ा के आने में टाइम बाकी था। तो मैंने कहा घर में जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं उनको उठाती हूँ। और अगर चीज़ें बिखरी हुई उठा लो ना तो तब भी घर साफ़ लगना शुरू हो जाता है। और सोफ़े की चादरें ना बस इसी तरह से ही रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ना हम यहाँ पे टीवी लाउंज में ही गुजारते हैं। अंदर रूम्स में तो बस रात को सोने के लिए ही जाते हैं, तो यहाँ पे ही सारा दिन बैठे रहते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं। तो चादरें दिन में कोई 100 दफ़ा मैं ठीक करती हूँ। और बस ये चादरें भी इसीलिए बिछाई हुई हैं कि सोफ़ों की बचत हो जाए, वरना ये हल्के रंग के सोफ़े हैं तो बच्चे फिर बैठते हैं, उठते हैं, कभी इसी तरह से पाँव नंगे फिरते हैं। तो फिर ना मुझे फिर वहम यही लगा रहता है कि सोफ़े गंदे ना हो जाएं, इन पे कोई दाग धब्बे ना पड़ जाएं, क्योंकि दाग धब्बे पड़ जाए ना फिर इनको साफ़ करना खुद ही मुश्किल अपने लिए ही होता है। तो इसलिए ये बस मैंने हल्की सी चादरें ही डाली हुई हैं सोफ़ों के ऊपर। और साथ में मैंने यहाँ पे टीवी पे लगा ली थी नाते वगैरह, तो इस वक्त ना काम करते करते ना बस मैं ये नाते वगैरह सुनती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से मुझे लगता है जैसे मुझ में ना एक फुर्ती सी
सी आ गई हो तो फिर जल्दी जल्दी से सारे घर के कामकाज करके मैं फारिग हो जाती हूँ। तो मैं यही कह रही थी, ये सारी चीज़ें बिखरी हुई उठा लेती हूँ, जल्दी से झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और फटाफट से काम करके फारिग हो जाऊंगी। हनान आज ना जल्दी निकल गया था, तो वो इसलिए क्योंकि उसके रिक्शे वाले अंकल ना बड़ा स्लोली चलाते हैं। लास्ट डेज में तो धुंध भी, फॉग भी काफ़ी ज़्यादा होती थी ना सुबह के टाइम पे और वापसी के वक्त भी, तो इसलिए शायद वो हल्का चलाते थे। लेकिन हनान कहता होता है कि उसके अंकल वैसे ही बड़ा स्लोली रिक्शा चला के तो आते हैं, तो इसलिए ना वो टाइम से ना कोई घंटा या 1.5 घंटा पहले ही घर से निकल जाता है। और आज भी वो जल्दी ही घर से निकल गया था। तो ये टाइम ना बिल्कुल इस वक्त अब मेरे पास फ्री था, तो सबसे पहले मैं ये काम कर लूँगी। और काम करते करते ना पता है क्या हुआ, मेरे जहन से बिल्कुल निकल ही गया कि आज जुम्मा है, हाफ डे है। तो बस एकदम से ना मैं अपनी धुन में ना काम करना शुरू हुई और उसी धुन में मैं लगी रही, काम करती रही। मेरे जहन से ही निकल गया कि टाइम होने वाला है, 12 बज गए थे। तो मुर्जा ना 12 बजे मुर्जा को लेने के लिए स्कूल जाना था। और मैं ना आराम से, बड़े आराम से, बल्कि आराम से तो नहीं, सारे घर का मैस वगैरह उठाने में टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग गया। चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई इधर उधर पड़ी हुई थी, क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे मैंने काम वगैरह नहीं किया था। तो अब ना आज ही मैं करने लगी थी। तो बस ना पहले मैंने सारी डस्टिंग वगैरह की और उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, फिर आज पोछा भी लगाया। सारा घर का काम करना था, सिर्फ बाथरूम वगैरह जो रह गए क्लीन करने वाले वो मैंने नहीं किए थे। वो मैंने कहा चलो रात को आराम से फ्री होके करूँगी। तो यहाँ पे ना फिर इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि अरीबा आ गई घर में ना। मैं यही ना सोच रही थी कि अरीबा किस तरह आ गई है पहले। तो फिर मेरे जहन में आया, ओहो आज तो जुम्मा है, ये क्या मैंने कर दिया। मुर्जा वहाँ पे बैठ के मेरा वेट कर रहा होगा और ना इस वक्त तकरीबन क्या 12:30 पौने 1 का टाइम हो चुका था। तो मैं ना मुर्जा को लाना ही स्कूल से भूल गई, कामों में लगी रही। तो फिर उसके बाद ना फटाफट से रीबा आई ना, तो मैं और रीबा जाके ना फिर मुर्जा को लेके आए। और वापस आते हुए ना रास्ते में तो ये ना कराची बिरयानी है, शॉप है, तो वहाँ से ना बच्चे अक्सर मुझे कहते थे, लेकिन मैं कहती थी घर में ही बनाएंगे बिरयानी। और आजकल ना चिकन का रेट इतना हाई है ना, 650 पर kg है, तो इतना ज़्यादा महंगा होया हुआ है ना। लास्ट पूरा 1 वीक हो गया है कि चिकन इतना महंगा है। तो बच्चे मुझे कितने दिनों से कह रहे थे कि हमने बिरयानी खानी है, हमारा दिल चाह रहा है। तो मैं कह रही थी चलो 1-2 दिन रुक जाते हैं, हो सकता है चिकन सस्ता हो जाए, फिर जाके लेके आएंगे। और वैसे भी जब से हम लोग इस घर में भी आए हैं ना, असल बात ये है कि मैं बड़ी ज़्यादा ना टेंस हूँ, बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके ना आपको, अब मैं वैसे खुल्लम खुला ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन इतना तो ये पता है आपको कि यहाँ पे ख़र्चे वगैरह हमारे डबल हो गए हैं, क्योंकि घर का रेंट भी काफ़ी है और फिर इसके अलावा बिल और दूसरे अखराजात भी हमारे डबल हो गए हैं। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना कि जो कुछ भी होता है ना, हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी इतनी टफ़ हो गई है ना, इतनी टफ़ कि मैं इतना ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो गई हूँ ना। फिर परेशानी में मैं अपने आप को संभालती भी हूँ, लेकिन फिर भी इतना परेशान रहती हूँ ना कि मेरे साथ साथ ना मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हनान स्पेशली इतना ज़्यादा परेशान है कि वो बिल्कुल चुप ही कर गया है। ना उसको मैं अब कभी हंसते हुए देखती हूँ, ना कोई बातें करते हुए देखती हूँ। बस इसी तरह से ही ना हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। और यही वजह है कि मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पाती, क्योंकि जब मेरा माइंड रिलैक्स होगा तो तभी मैं व्लॉग्स बना सकूँगी ना। वरना अगर घर की परेशानियाँ, टेंशन्स मेरे जहन में चल रही होंगी तो फिर किस तरह से मैं ये सारे काम करूँगी। क्योंकि व्लॉग्स बनाना ना, जब आपका माइंड सेटिस्फाई हो, आराम से सुकून से आप रह रहे हो, तो उस वक्त इस तरह के काम होते हैं। हालांकि फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो यहाँ से मुझे इनकम तो आती है ना, तो उसके साथ हमारा थोड़ा बहुत सिस्टम इसके साथ भी चलता है। और बाकी जो सिस्टम अब इस वक्त हमारा चला रहा है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है कि जो हमारा इस वक्त सिस्टम चला रही है। तो कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि जो दिल की बातें होती हैं ना, वो इंसान को ज़रूर कह देनी चाहिए, वरना अगर दिल में ही रखें ना तो ऐसे लगता है जैसे हमारा दिल फट जाएगा। हम बिल्कुल, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आजकल ना, जब से यहाँ पे आए हैं ना, 3-4 माह हो गए हैं। वहाँ पे थे तो कुछ परेशानियाँ थी, यहाँ पे हैं तो कुछ परेशानियाँ हैं। बस ज़िंदगी इसी तरह से मुझे तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी परेशानियों की ही नज़र हो गई है। परेशानियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो वैसे तो सबकी ही, जिसको भी सुना ना उसकी ही ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, लेकिन बस दूसरों को देख के ही फिर सब्र आता है। वरना घर में बैठ के सोचते रहो अपनी ज़िंदगी के बारे में तो ऐसे लगता है जैसे हमारी परेशानियाँ पता नहीं कब ख़त्म होंगी, कब से ये शुरू हुई हुई हैं। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तब से परेशानियां हमारी ज़िंदगी की आजमाइशें शुरू हुई हुई हैं। बल्कि जब से वो बीमार हुए थे तब से आजमाइश हमारी ज़िंदगी की स्टार्ट हुई हुई है और अभी तक है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं ये कब हम के बादल छटेंगे, कब मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा और हम भी कोई सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि इस तरह से अपने एक ज़िंदगी के साथ 3 ज़िंदगियों का है मामला, तो 3 ज़िंदगियाँ साथ लेके मुझे चलना पड़ रही हैं।
तो अपनी ज़िंदगी हो तो इंसान किसी तरह भी गुजार लेता है, लेकिन जहाँ पे फिर बच्चों की बात आ जाए तो फिर उसमें समझ नहीं आती एक माँ को स्पेशली कि ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, कैसे मैनेज करनी है। तो बस आप सब लोग ना मुझे अपनी ढेरों दुआओं में याद रखा करें। मैं बहुत ज़्यादा ना आजकल ना टेंस परेशानी में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे अब आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए। मुझे आप भी दिखाओ ना अपना, आप क्या लेके आए हो? बस आपकी किधर है? नहीं, रास्ते में खाते आए हो? ये टावल तो उतार लो ना। मेरे मतलब की चीज नहीं लेके आया। क्या मतलब की चीज? आपने चीज दिखाओ, कौन सी लेके आया? दिखाओ ना सही ना। ये मुझे तो नहीं लेके दी आपने। क्या? ये मेरे तो नहीं लेके आए। चेक कर। अच्छा, और दिखाओ, और क्या लेके आए? उसकी इतनी सी चीजें हैं, जरा सी। आपका इतना बड़ा शॉपर पड़ा हुआ है। दिखाओ जरा, तुम अपना शॉपर दिखाओ। नहीं, ये अरीबा दिखाए। दिखाओ तो सही ना। मुझे तो दिखाओ। नहीं। दिखाओ, मुझे तो देखो। तेरे लिए बस मैं एक चीज लाया। ये लेके आए? ये देखो, अपनी चीजें नहीं लेके आया। मेरी चीजें नहीं लेके आया अच्छी वाली। ये 20 का एक था। लेके आए। चलो रिबाब उसको दे दो, ये जाके लेके आए इतनी मेहनत करके।